नमस्कार, जी न्यूज पर ये खास बुलेटिन आप देख रहे हैं सीधे बिहार के विधानसभा से। मैं हूं आपके साथ शिरीन और देखिए ये सवाल कि अब की बार किसका होगा बिहार, और ये फैसला तय करने के लिए आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। आज चूंकि दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है और 94 विधानसभा सीटें हैं, तीनों चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर आज जनता मुहर लगाएगी और इसीलिए आज वोटिंग होनी है। अब से थोड़ी देर बाद वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं, यानी कि बस अब समझ लीजिए कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम तैयारियों के बीच अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है। लेकिन 2/3 सीटों का फैसला आज जनता को करना है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये दूसरा चरण है। और बिहार के इस महासंग्राम में जो तमाम दावे किए गए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की गई, चाहे सत्ताधारी दल की तरफ से हो, चाहे दूसरी तरफ जो महागठबंधन इस बार पुरजोर आजमाइश कर रहा है, तमाम विरोधियों और इस तरीके की जो वादे किए गए, इन तमाम चीजों पर मुहर लगाने के लिए आज जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी। मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हैं। आपका मैं परिचय करा देती हूँ इन सबसे। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता संजीव सहाय जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ बेतिया से रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हैं, साथ ही ब्रजेश मिश्रा पटना से हमारे साथ हैं, और इसके अलावा भी और जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। लगातार आपको बताएंगे एक एक डिटेल, लेकिन आपको सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर हम बता दें, क्योंकि बिहार में किसकी होगी सरकार, किसके सर पर सजेगा बिहार का ताज, ये तय करने के लिए दूसरे चरण का आज मतदान होने जा रहा है। और यहां पर आपको बताएं कि 94 सीटें हैं, 94 सीटें जिसमें नीतीश के 4 मंत्रियों की भी साख आज दांव पर है, यानी कि जनता फैसला उनके कामकाज का भी करेगी कि उन मंत्रियों ने उनके लिए, उनके इलाके में, उनके बिहार में क्या काम किया है, ये फैसला भी आज हो जाएगा। और इसके साथ ही आज लालू के दोनों युवराज यानी कि तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है, और इस बार पूरी तरीके से जनता के बीच जा जाकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजप्रताप भी आज है। और इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर ये कांटे की टक्कर जो है इस बार, वो कांटे की टक्कर बहुत हद तक उस तस्वीर को साफ करेगी कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। बिहार की जनता ने तय किया है, तो क्या तय किया है। लेकिन हम अपने संवाददाताओं के पास जाएं, अपने मेहमानों से बात करें, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण में सुशासन बाबू को बढ़त, लालू के 2 लाल अब की करेंगे कमाल। किसके 15 साल को बिहार की जनता का साथ, अब की बार किसका बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण पर सबकी खास नजर है। 3 चरणों में सबसे अधिक सीटों पर आज वोटिंग के साथ ही यह चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि आरजेडी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव भी इसी चरण में उम्मीदवार है। तेजस्वी यादव राघोपुर से, जबकि तेजप्रताप यादव हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के 4 मंत्री और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। बिहार सरकार के 4 मंत्रियों में बीजेपी के नंद किशोर यादव पटना साहिब से और राणा रणधीर सिंह मधुबन सीट से उम्मीदवार हैं, जबकि नालंदा सीट से जेडीयू के श्रवण कुमार और हथुआ सीट से राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पहली बार बांकीपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी रैलियां की, तो नीतीश कुमार ने भी धुआंधार प्रचार किया, जबकि तेजस्वी यादव ने तो इस चरण के लिए रैलियों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जो अब तक उनके पिता लालू प्रसाद यादव के नाम था। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के 46, जेडीयू के 43, आरजेडी के 56, कांग्रेस के 24, एलजेपी के 52, लेफ्ट के 14 और वीआईपी के 5 उम्मीदवार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो दूसरे चरण की 94 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 20, जेडीयू ने 30, आरजेडी ने 33, कांग्रेस ने 7, एलजेपी ने 2 और अन्य ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर दूसरे चरण की यह वोटिंग बिहार में अगली सरकार किसकी होगी, इसकी रूपरेखा तय करने वाली है। इसके बाद तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को तय हो जाएगा अब की बार
किसका बिहार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब की बार किसका बिहार, ये बहुत बड़ा सवाल जिसे जनता को करना है तय। तो चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि अब वोटिंग कई जगहों पर शुरू हो भी चुकी होगी। तमाम तैयारियों के साथ मेरे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, तैयारियां कैसी हैं, किस तरह की रौनक? हालांकि अभी शुरुआत हो चुकी होगी, वहां पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच भी रहे होंगे, कैसी तस्वीर है? बिल्कुल श्रीन, और आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं जो वेटनरी ग्राउंड वोटिंग बूथ है उसमें, और ये वीआईपी बूथ है श्रीन। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहीं पे आके वोट देता है। और जैसे कि हमारे पास सूचना है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी यहाँ पे वोट देने आने वाली हैं करीब 8 बजे। और काफ़ी यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं, बिल्कुल अलग तरीके से मतदान हो रहा है और ये अपने आप में अलग अनुभव है श्रीन। आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों को हाथ में ग्लव्स लगाए, उन्होंने फेस मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। सारे जो कोरोना काल में एक प्रिकॉशन लेना चाहिए और आगे भविष्य में इस तरीके से महामारी के दौर में किस तरीके से चुनाव हो उसकी तैयारी भी ये दिखाती है कि इस तरीके से हम लोग मतदान करवा सकते हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या नाम है आपका? सिम्मी कुमारी। पहली बार वोट डाल रही हैं? हाँ। क्या सोच के निकली हैं वोट डालने? रोजगार और पहली बार आप वोट डालने निकली हैं, क्या सोच के आई हैं? सबसे पहले अभी वोटिंग शुरू भी नहीं हुई है, तब भी आप आके कतार में लग गई हैं। क्या मन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए? कंफ्यूज हैं? श्रीन, देखिए नया मतदाता है लेकिन कंफ्यूज है। आप बताइए क्या सोच के आप मतदान डालने यहाँ पे आए हैं? पहली बार मतदान देने आया हूँ मैं। आप भी पहली बार मतदान देने? ऐसे तो मैं बाहर दिल्ली में रहता हूँ तो मौका मिल नहीं पाता है। पहली बार मौका मिला तो मैंने सोचा मैं सुबह ही चल लूँ, क्योंकि कोविड का समय। पहले मतदाता पूरे उत्साह के साथ देखिए सबसे पहले पहुंच गए हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी और सबसे पहले शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पहुंच गए। आप इसी से उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए रवि त्रिपाठी का रुख करेंगे, अब बेतिया से मेरे साथ है रवि। वहां पर क्या माहौल है, कैसी तस्वीरें और किस तरह के इंतजाम? सरीन, बिहार में बोलते हैं भोरे भोरे, मतलब सवेरे सवेरे जौन पहुंचता है तो भोरे भोरे लोग लाइन लगा चुके हैं। और मैं बेतिया में हूं, चंपारण भोजपुरी डोमिनेंट इलाका है और बीजेपी का गढ़ है। क्योंकि जहां ब्रजेश खड़े हैं वहां महागठबंधन के लोग हैं, तो यहां बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक तरह कहा जाए किस्मत दाव पे है। क्योंकि यहाँ तमाम कैंडिडेट जो उन्होंने बदले भी हैं, 3 से 4 कैंडिडेट बदले हैं। और पिछली बार कहा जाए तो चंपारण में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी, तो इस जगह पे बीजेपी के लिए चुनौती है। देखिए सर्किल बनाया गया है, सर्किल बनाकर वोटरों के लिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। दूसरी तरफ चलेंगे, सुरक्षा के साथ साथ लोग लाइन में खड़े, देखिए कितना बढ़िया तरीका है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाया गया है, सर्किल में लोग खड़े हैं। आप देखिए वहाँ मास्क दिखाइए भाई, सैनिटाइजर कहाँ है आपका? सैनिटाइजर है, आप सैनिटाइजर वहाँ रखा हुआ है, मास्क है, ग्लव्स पहना हुआ है लोगों ने। सब लोग भी मतलब अगर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है तो लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि तैयारी पूरी अच्छी से है? तैयारी तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तैयारी में कोई कमी नहीं जा रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। आपको सैनिटाइज किया गया हाथ को? हाथ सैनिटाइज हो गया है। मास्क आप अपना खुद लेकर आए? हाँ, रुमाल है, बस रुमाल लगा लिया। हाँ, क्या लग रहा है मतदान को लेकर, आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं, जो हमारे राज्य का, हमारे स्टेट का विकास हो, बेरोजगारी जो है वो दूर हो। सबसे बड़ा तो मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा है और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। आप लोग भी लाइन में खड़े, देखिए प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है और सर्किल में लोग खड़े हैं। वोटर पहले लाइन आगे लगा खड़े हैं, बुजुर्ग लोग सबसे पहले आगे खड़े हैं। मतदान में कैसी सरकार? अच्छा सरकार होना चाहिए, काम धाम करे। नाश्ता वास्ता करके आए कि जलपान के बाद मतदान या मतदान के बाद जलपान? ना कुछ नाश्ता करके। अभी नाश्ता बना नहीं होगा घर पे? सवेरे नाश्ता कहाँ से मिल जाएगा? भोरे भोरे ना मिलेगी। नहीं, अभी हम लोग जाएंगे तब वोट देके तब नाश्ता करेंगे। हाँ। वोट देने के लिए क्या सोचा है, कैसी सरकार चाहिए? अच्छा सरकार चाहिए। कहते हैं ना कि पहले मतदान और फिर जलपान। सबको बोला है जो कहते हैं वही यहाँ पर लोग कर भी रहे हैं रवि। और इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि ये उनका हक है, ये उनका अधिकार भी है और ये उनका कर्तव्य भी है। और बिहार की जनता अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मेहमान भी अब आ गए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान अभिषेक झा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता संजीव साह तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही फिर से एक बार स्वागत है। लेकिन शुरुआत में कर लेती हूँ आपसे अभिषेक जी, संजीव जी, क्योंकि इस बार ललकार तो आप लोगों की तरफ से बहुत पुरजोर बुलंद तरीके से लगाई गई है, लेकिन क्या लग रहा है जनता क्या करेगी? ये तो चित्र साफ हो चुका है। जनता जिस तरीके का माहौल बना रही है, जो जन सैलाब जो
तेजस्वी जी के साथ आ रहा है, ये साफ संकेत है कि आने वाले 10 तारीख को हमारे युवा नेता मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहे हैं, जो देखने वाली चीज है। मुझे तो इंदिरा गांधी की कमबैक। सर एक सेकंड रोकना चाहूंगी, आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी। सुशील मोदी इस वक्त मतदान करने पहुंचे और कुछ कह भी रहे। लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। पीएम एग्रीकल्चर खत्म करने की तो सुशील मोदी जो कि कोरोना संक्रमण काल का वो एक तरीके से जिक्र कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि मास्क लगाकर ही तमाम बातों का ख्याल रखकर ही आज अपने घर से बाहर निकले। जी अब बात अपनी पूरी तो मैं कह रहा था कि जो जन सैलाब आ रहे हैं सामने और जो सपोर्ट दिख रहा है, ये तो मुझे इंदिरा गांधी का कमबैक याद दिलाता है। जिस तरीके का जन सैलाब एक युवा नेता के लिए आ रहा है, इससे चित्र साफ है कि इन 15 साल में जनता यूनाइटेड ने कुछ भी नहीं किया और जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। अब जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि आने वाले 7 तारीख को वोटिंग करके और 10 तारीख को रिजल्ट देने वाली। चलिए ठीक है, अभिषेक जी से आप दीजिएगा। अभिषेक जी आपको क्या लग रहा है, सुशासन बाबू इस बार जाने वाले हैं क्या? सबसे पहले तो लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में जो जनता मतदान कर रही है, इसके लिए बिहार की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और लोगों से अपील आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। अब आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। और दूसरी बात, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं। 15 साल का भय, उसके बनाम 15 साल का भरोसा है। और एक चीज आप नोटिस करिए, भीड़ कभी पैमाना हो ही नहीं सकता, वरना भीड़ इतनी आप लोग इकट्ठा करते थे, पैसों के दम पर करें या जैसे भी करें, लोकसभा के चुनाव में। और परिणाम क्या होता था? 20 में से 0 सीटें आई थी आरजेडी को और सिर्फ 1 सीट महागठबंधन पूरे बिहार में जीत पाया था। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जी के यहाँ जुटने वाली भीड़ को जरा देखिए, कहाँ दिखती है उसमें बिहार की आधी आबादी, कहाँ दिखती है उसमें महिलाएं। महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी की देन है बिहार में। और देखिए नीतीश कुमार जी की सभाओं में कैसे महिलाओं के लिए व्यवस्था होती है, कैसे सभ्य तरीके से वे आगे बैठती हैं, नीतीश कुमार जी की बातें सुनती हैं। भीड़ कोई पैमाना नहीं है और किसी कीमत पर महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी। लेकिन महिलाएं इस बार थोड़ी नाराज भी चल रही हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ स्टूडियो में भी एक मेहमान है, संजीव कौशिक हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, आप तो पूरा देख रहे हैं कि आखिर कांटे की टक्कर किस किस के बीच हो रही है, कौन आगे कौन पीछे। ये दावे तो चलिए अलग बात है, लेकिन इस बार क्या अलग, युवा लहर या सुशासन बाबू, ये टक्कर किस तरह से दिख रही है आपको? श्रीन, तमाम जगहों के संवाददाता जो हैं अपनी बात बता रहे हैं और जितने भी लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, बात में एक ही बात निकल के आ रही है कि अभी भी लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि पिछले 15 वर्षों में इस पे जो काम करनी चाहिए थी, सरकारों ने काम नहीं किया है। लोगों के मन में यदि अभी भी विकास की बातें हैं, अभी भी वो इस रोजगार की बात वो कर रहा है, तो जिन चीज़ों को यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा था उसको बिहार में एक बार लाने का प्रयास किया गया वहाँ के सरकार के द्वारा, एक सिरे से लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि उसको नकार दिया है। और ये जो अभी हम सुन रहे थे कि भीड़ की कोई अहमियत नहीं है, तो हम खूब जानते हैं कि भीड़ की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे भीड़ को मैनेज भी नहीं किया जा सकता है। स्वतः स्फूर्त लोग अपने घरों से निकले हैं और 15 सालों का कार्यकाल, ये ठीक है कि उसके पिछले 15 सालों पीछे की यदि हम लौट के जाते हैं तो वो दौर बहुत बुरा था। संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भीड़ है वो रिजल्ट में बदलेगी, 10 तारीख को इसी तरीके की भीड़ जो है वो दिखाई देगी नतीजों के माध्यम से? जी निश्चित रूप से हम यही बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ लाई गई भीड़ नहीं है, अपने आप पहुंची हुई भीड़ है। और जिस तरह से लोगों के मन में अभी भी 10-15 सालों के शासनकाल के बाद में भी क्षुब्ध है, लोगों के मन में एक क्षुब्धता भरी हुई है, वो निकल के सामने आ रही है कि नहीं, जो बदलाव होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। बहुत सारे काम हुए, मैं बार बार कहता हूं कि सड़क, पानी, बिजली, इन पे सरकार ने काम किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे रह गए हैं जो पीछे छूट गए हैं। चाहे वो अप्रवासी मजदूरों की बात हो, पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, पिछले 15 सालों में दर्जनों चीनी मिलें बंद हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारों मुद्दों पर जो सरकारी मुद्दे हैं उस पर काम जो होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए आप सभी मेरे साथ रहिए, लेकिन जनता जो आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में आप उन्होंने तय कर लिया है कि क्या करना है, लोगों के मन की बात भी हम जानेंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार हैं। तो बिहार चुनाव पर ये बड़ी कवरेज आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं, सीधे विधानसभा से और अलग अलग जगहों से, पोलिंग बूथ से हमारे सहयोगी एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.